नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें। थंबनेल में लगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक कॉल या मैसेज मत करें। इसी क्रम में आज की पहली खबर है, नए साल में निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का लगातार इंतजार करते करते अब नया वर्ष आ गया है। नए वर्ष में अब असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी होगा और इसमें भर्ती होगी। इसके बाद 44 विषयों में 2016 पदों की भर्ती करानी है। भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के तहत होनी है। इसके तहत प्रदेश के 90 डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन 2 महीने से इसका काम रुका हुआ है। विज्ञापन न निकलने की वजह से प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त है, वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको बता दूं कि इसमें अब नए वर्ष का इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है। अब इसका विज्ञापन नए वर्ष में ही निकलेगा। 90 डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी और जो कि 44 विषयों के तहत 2016 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद अगली खबर है, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की मंजूरी नहीं। मामला है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का, जिसमें ऑनलाइन में आवेदन में जो त्रुटियां हो गई थीं, मानवीय त्रुटियों को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने पूर्णतः इनकार कर दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधारने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 4 दिसंबर के शासनादेश में कोई अवैधानिकता नहीं है और न ही यह भेदभावपूर्ण है। शासनादेश नियम 14 के अनुरूप है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने पवन कुमार व 26 अन्य सहित कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा, एच.एन. सिंह, राज्य सरकार के अपर अधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी व मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे ने पक्ष रखा। तो इसमें पूर्णतया मंजूरी नहीं दी गई है और अभ्यर्थियों को लगातार अभ्यर्थी परेशान है। हाई कोर्ट ने कहा भेदभावपूर्ण नहीं है। 4 दिसंबर 2020 का शासनादेश देखने को कहा है और इसमें कहा है किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा है 4,31,466 आवेदन आए हैं, जिसमें से 4,09,530 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और क्वालिटी पॉइंट मार्क से 1,46,060 अभ्यर्थी योग्य घोषित हुए हैं। यदि निर्देशों का पालन करने में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को सुधारने की छूट दी गई तो चयनित अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी। कोर्ट का कहना है कि यदि जो अभ्यर्थी हैं उनको गलती सुधारने का मौका दिया गया तो चयनित अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी। इसमें 4,09,530 अभ्यर्थी बैठे थे परीक्षा में, जिसमें क्वालिटी पॉइंट मार्क्स के तहत 1,46,060 अभ्यर्थी योग्य घोषित हुए। फिर इसके बाद निर्देशों का पालन करने में वाले को सुधारने की छूट दी गई तो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी, जो 1,46,000 के बाद जो 69,000 लिस्ट निकाली गई है तो उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी। इस तरह करके कोर्ट ने पूर्णतः मना कर दिया है। टीजीटी पीजीटी 2016 का परिणाम जल्द। प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2016 के कई विषयों का परिणाम लंबित है, तो चयन बोर्ड कुछ विषयों का परिणाम जल्द जारी करेगा। आश्वासन चयन बोर्ड की ओर से दिया गया है। असल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगियों ने मांगों को लेकर घेराव किया है। प्रतियोगियों के दबाव में शाम 5 बजे 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल ने चयन बोर्ड उप सचिव से मुलाकात भी की है। तो जो काफी लंबे समय से लंबित है रिजल्ट, उसका रिजल्ट जल्द ही आएगा और वर्ष 2020 का टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 30 दिसंबर तक घोषित होगा। 30 दिसंबर तक टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन घोषित होगा, जिसमें तदर्थ की सीटें भी शामिल होंगी। तदर्थ शिक्षकों को अधिकतम 35 अंकों का ही अधिभार दिया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक विषय का साक्षात्कार उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर होगा। तो 2020 का विज्ञापन 30 दिसंबर तक आएगा और इसके बाद जो बाकी विषयों के जो रिजल्ट हैं 2016 के वो जल्द ही आएंगे और जो 2016 का सामाजिक विषय का साक्षात्कार है वो उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर ही होगा। इसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं, शासनादेश को मंजूरी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें संशोधन का कोई मौका नहीं दिया गया अभ्यर्थियों को। शिक्षिकाएं दोबारा तबादले को
लेकर के 18 से कर सकती हैं आवेदन। असाध्य रोगी शिक्षक व शिक्षिका भी आवेदन करने के हकदार। तो अंतर जिले तबादले का आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द, और अब आवेदन के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है 18 दिसंबर से। तो शादी करने वाली अध्यापिकाओं को तबादले के लिए मिलेगा दूसरा अवसर। बेसिक शिक्षा परिषद और अंतर जिला तबादले की वेबसाइट पर फिर से खुलने जा रही है। इस पर उन अध्यापिकाओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और ये तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। इस तरह के अध्यापक व अध्यापिकाओं को दूसरा अवसर प्राप्त होगा जो गंभीर रूप से बीमार होंगे, उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होगी, उन्हें भी यह मौका दिया जाएगा। आवेदन की समय सारणी कुछ इस प्रकार से है। 18 से 21 दिसंबर तक आवेदन होंगे। फिर इसके बाद जिला स्तर पर काउंसलिंग होगी 22 से 24 दिसंबर के बीच। बीएसए की ओर से काउंसलिंग के बाद डाटा लॉक होगा 26 दिसंबर को और सूची का प्रकाशन होगा 30 दिसंबर को। यानी कि पूरी प्रक्रिया 30 दिसंबर तक होगी। 18 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर को पुनः समाप्त होगी। अगली खबर है बीएड की 20% सीटें रह गई खाली। बीएड का लगातार रुझान कम होता जा रहा है। बीएड की 20% सीटें खाली रह गई हैं, जिससे कॉलेजों को झटका लगा है और एक राउंड काउंसलिंग हो जाने के बाद कॉलेजों में पूल काउंसलिंग के बाद ही सीटें भरी जा सकेंगी। हालांकि पूल काउंसलिंग के बाद भी कॉलेजों में सीधे छात्र छात्राएं दाखिला ले सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। जिले में कुल 50 कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पहले चरण की काउंसलिंग हो जाने के बाद अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों की 20% सीटें खाली रह गई हैं। तो इसमें बीएड की 20% खाली रह गई हैं सीटें और जिसकी पूल काउंसलिंग होगी और पूल काउंसलिंग आपकी 17 दिसंबर से कराई जाएगी ताकि कॉलेजों की सीटें भरी जा सकें। पूल काउंसलिंग के बाद भी अगर सीटें नहीं भर सकें तो कॉलेज प्रशासन सीधे दाखिला ले सकेंगे। यदि कॉलेज की सीटें नहीं भर पाएं तो कॉलेज प्रशासन सीधे दाखिला ले सकेंगे और इसके बाद कुछ कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश कॉलेजों में लगभग 20% सीटें खाली हैं। तो अब जिन अभ्यर्थियों ने बीएड का फॉर्म नहीं भरा है या फिर वो काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, यदि कोई सीधे प्रवेश लेना चाहता है तो वो 17 दिसंबर के बाद से पूल काउंसलिंग में भाग ले करके और या फिर उसके बाद कॉलेज प्रशासन से अनुमति लेकर के यदि वहाँ सीटें रिक्त हैं तो सीधे प्रवेश ले सकता है। यह अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए एक और मौका है। हर स्कूल में बनाएंगे स्मार्ट क्लास। सतीश द्विवेदी ने कहा परिषदीय स्कूलों में बनेगा पुरातन छात्र परिषद। तो राजधानी के नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय में लगी प्रदर्शनी देखते ही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने एक ऐलान किया है कि हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। विभाग की ओर से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा परिषदीय स्कूलों में पूर्व विद्यार्थियों के सहयोग से पुरातन छात्र परिषद का गठन भी किया जाएगा ताकि स्कूलों का कायाकल्प किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक महिला शिक्षक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक में एक खाता खुलवाएंगी ताकि योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने मंगलवार को नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि एक प्राइवेट बैंक की ओर से राजधानी के 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे। तो अब नए स्मार्ट क्लास बनेंगी जहां स्मार्ट टीवी होंगी, जहां अभ्यर्थियों को लगातार तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के अवसर प्राप्त होंगे। और जो महिला शिक्षक हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक में एक एक खाता खुलवाएंगी ताकि योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके बाद अगली खबर है एनसीईआरटी निदेशालय को छात्रों ने घूरा। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगातार अभ्यर्थी अभी भी परेशान हैं और भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण पर है, जिसमें 36,590 के बाद जो अभ्यर्थी कुछ त्रुटियों की वजह से रोके गए थे उनकी भी काउंसलिंग हो गई है। लेकिन अभ्यर्थियों ने लगातार अभी भी प्रदर्शन करना नहीं छोड़ा है, निदेशालय का घेराव करना नहीं छोड़ा है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते रहे और अधिकारियों की बात भी नहीं सुनी। इस दौरान बेसिक शिक्षा निदेशालय व डाइट कार्यालय पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। सुबह 3 बजे 4 बजे बाद दोपहर में 3-4 बजे के बाद इन्हें बस में भरकर इको गार्डन भेज दिया गया। और जिन अभ्यर्थियों ने ये उन अभ्यर्थियों का था जिन्होंने ज़्यादा अंक भर दिए हैं, उनका किसी भी प्रकार का संशोधन की अनुमति नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। ये ऐसे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन था। इसके बाद अगली खबर है प्रवक्ता के 13 पदों का चयन परिणाम जारी। यूपीपीएससी ने 13 पदों पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया है, जिसके तहत राजकीय इंटर कॉलेज में
प्रवक्ता इतिहास व अर्थशास्त्र के 5-5 पद और प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल के 3 पद शामिल हैं, जिनका रिजल्ट कल आ गया है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। इसके बाद अगली खबर, CHSL 2020 आवेदन की तिथि 19 तक बढ़ी। CHSL के आवेदन की तिथि 19 तक बढ़ गई है। ऑनलाइन आवेदन में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2020 और चालान के जरिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। CHSL टियर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 12 से 27 अप्रैल 2021 तक है। तो इसकी डेट बढ़ गई है। जो भी अभ्यर्थी छूट गए हों या जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाया हो वो अब आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगातार अभ्यर्थी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2016 के कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ 2020 के नए विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि 2020 के रिक्त पदों का विज्ञापन माह के अंतिम हफ्ते में होगा जारी। विज्ञापन अंतिम हफ्ते में जारी होगा। तदर्थ शिक्षकों को 35-35 अंक का वेटेज दिया जाना है। तदर्थ शिक्षकों की वैकेंसी भी इसी में ऐड होगी और इस आवेदन प्रक्रिया 1 माह में पूरा करा के 3 माह बाद परीक्षा कराकर शीघ्र इंटरव्यू शुरू कराया जाए ताकि जुलाई सत्र से रिक्त पदों में शिक्षक शिक्षिकाओं की तैनाती हो सके। तो ऐसा इसमें दिया हुआ है कि जल्दी ही प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि प्रक्रिया 3 माह में पूरी हो जाए। लेकिन विज्ञापन निकलने के बाद या विज्ञापन एक बार तो निकल ही चुका है, तो जिन अभ्यर्थियों को आवेदन करना हो वो पेपर का इंतजार ना करके अपनी परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दें। इसके बाद TGT 2016 के हिंदी विषय का इंटरव्यू 16 को खत्म होगा। TGT 2016 का इंटरव्यू 16 तारीख से खत्म हो जाएगा और सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू कोर्ट के अधीन है। कोर्ट जब भी अंतिम निर्णय देगा और तो उसमें इंटरव्यू की डेट घोषित की जाएगी। इसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती को एक प्रश्न के अंक देने का निर्देश। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी पुष्पेंद्र को एक प्रश्न का अंक देने और उसके फलस्वरूप मिलने वाले अन्य लाभ देने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थी पुष्पेंद्र सिंह की याचिका पर पंकज भाटिया न्यायमूर्ति ने आदेश दिया कि इसमें सीरीज ए मिली थी उन्हें और प्रश्न संख्या 37 का जवाब आंसर की से मिलाने पर गलत पाया गया, इसलिए याची को उस प्रश्न का अंक नहीं मिला। तो अभ्यर्थी को 1 अंक देने के लिए कहा गया है, कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।